गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जानेंगे नया चैप्टर आपके लिए है और वो नया चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें हम लोग सरलता पूर्वक समझेंगे कि इसको हल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान को अर्जित करेंगे और उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ेंगे तो सवाल का जो सॉल्यूशन होता है उसको करने में आपको बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। चलिए देखिए, द्विघात समीकरण जिसपे आप एक प्रकार से समझ लीजिए, बोलने की ही लैंग्वेज से पता चलता है द्विघात, जिसका घात 2 हो। घात मीन्स क्या होता है कि आपके सर पे अगर टोपी है तो आपकी घात टोपी हो गई, आपकी घात टोपी हो गई। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जिसका व्यापक रूप, एक सूत्र होता है जिसका व्यापक रूप, देखिए ये है ना, ax² + bx + c था, जहाँ abc एक वास्तविक संख्या है, जहाँ abc एक वास्तविक संख्या है तथा a 0 के बराबर नहीं है। इसको सरल भाषा में पढ़ते हैं a 0 के बराबर नहीं है, दूसरी भाषा में इसे पढ़ते हैं a does not equal to 0। चूँकि चर x की घात, अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा चर x क्या है। देखिए ये पहला पोजीशन है ना, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन को चर घात की संख्या 2 है। देखिए इसकी घात मीन्स होता है उसके ऊपर लिया गया पावर, उसको घात बोलते हैं। तो इस पे 2 की घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। 2 की घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। अगर उसी बहुपद को शून्य से तुलना कर देते हैं, तब उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। समझने की बात है कि जैसे आपने यहाँ पर लिया ax² + bx + c = 0, अगर मैंने लगा दिया तो सपोज हुआ क्या कि ax² + bx + c = 0 मीन्स 0 से मैंने तुल्य कर दिया। वैसी वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लियर है? आप द्विघात समीकरण समझ गए कि किसे कहते हैं। जब 2 की घात हो तो वैसी वास्तविक संख्या को, वैसी इक्वेशन को हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। समीकरण मीन्स इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशन को आपने हल किया, समीकरण 1 से समीकरण 2 से, ये तो इक्वेशन ही है ना, उसी टाइप का हल करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब इस चीज़ों को आप समझ लिए, ax² + bx + c = 0 द्विघात समीकरण है जहाँ abc वास्तविक संख्या है और a ≠ 0, a 0 के बराबर नहीं है। तब चलिए दूसरी संख्या जानते हैं। द्विघात समीकरण चर x में एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार होता है, जहाँ abc वास्तविक संख्या है, a ≠ 0। वही चीज़ आ गया। अब इसके आगे हम लोग एक सवाल के क्रम को देख के समझते हैं। सवाल को हल नहीं करेंगे, सबसे पहले उसकी तरीका को सीखेंगे हम लोग, फिर हल करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा x² - 6x + 8 = 0, x² - 6x + 8 = 0। इसको लेने के बाद दूसरा इक्वेशन मैंने लिया, ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको थर्ड मान लो। दूसरा इक्वेशन मैंने लिया x² + 2x + 2 = 0। तीसरा इक्वेशन मैंने लिया 4x - 5x² + 3 = 0। ये किसी किताब से नहीं लिया गया, ये मैंने खुद से लिखा। आप भी कुछ भी लिख सकते हो, बस लिखने का शर्त यही है कि इस फॉर्मेट में हो। पहला का घात 2 हो, दूसरे में माइनस प्लस लो, तीसरे में कोई एक संख्या ले लो, उसके बराबर 0 कर दो। आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को ले सकते हैं। चलिए ये तीनों सवाल को मैंने लिया, परंतु ध्यान देने की योग्य यहाँ है, आप इस वाले पे नोटिस करो, x² - 6x + 8 = 0 इस फॉर्मेट में है कि नहीं? इस वाले फॉर्मेट में है कि नहीं? है ना।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में है। इसको बिना कुछ किए हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? चलिए दूसरी बात, अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 बिना कुछ कहे कह सकते हैं कि ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात है। चूंकि यहाँ पर 2 की घात है, इसे द्विघात समीकरण कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पर 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 है इक्वल टू 0 है, तो ऐसी कंडीशन में इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। तो कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? फर्स्ट चर की संख्या यानी फर्स्ट टर्म, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 फॉर्मेट में है। आपको फर्स्ट टर्म में अगर ये फॉर्मेट आ गया, घातांक आ गया, घात आ गया, तो समझ लो उसको द्विघात समीकरण में लेंगे। मैं आपको एक नॉर्मली वे में बता देता हूँ। इस वाले को आगे कर दो 5x स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या को बराबर के इस पार या उस पार करते हैं तो उसके स्थान के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट कुर्सी, सेकंड कुर्सी, थर्ड कुर्सी, 3 कुर्सी पे अलग अलग संख्या बैठी हुई है, 3 कुर्सी पे अलग अलग व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर इस वाले व्यक्ति को इस कुर्सी पे, इस वाले व्यक्ति को इस कुर्सी पे बैठा दे, जस्ट लाइक, कोई डिफरेंट नहीं होगा। क्या कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले पूरी स्पेस को यहाँ पर ले दिया और इस वाले स्पेस को यहाँ पर बैठा दिया, तो समीकरण में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन हमारा चर का घातांक यानी चर का घात इस फॉर्मेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ गया। तो ऐसी कंडीशन को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, इसी चीज को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसी चीज को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। एक दूसरा इक्वेशन और भी मैंने इसी टाइप का ले लिया। आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि ये वाला संख्या यहाँ था तो यहाँ बैठा दिया, अगर यही संख्या यहाँ होता तो क्या होता? कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर के इस पार कहीं भी रहे तो आप इधर से उधर कर सकते हैं। चलिए अब इस समीकरण को आप समझ गए। इस समीकरण को लिखिए 7 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे समीकरण को सीधा कर देना। क्या करना है? सीधा कर देना। इस वाले को यहाँ पर बैठा दो, इस वाले को यहीं रहने दो, इस वाले को यहाँ पर बैठा दो, बराबर के पहले, याद रखना, बराबर के पहले इसी जगह पे बैठा दो। समीकरण सीधा हो गया। यानी जस्ट लाइक कह सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर तुल्य हो गया। तो जब हो गया तो ऐसी कंडीशन में इसे देखो, मैंने यहाँ पर सीधा कर दिया ना। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या कहेंगे? जिनका रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ गया, अतः ये भी द्विघात समीकरण है। एक सूत्र आपको याद आया होगा, शून्य का योग। शून्य का योग आपको सवाल जब बनाएंगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा, 2 योग होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सूत्र होता है माइनस बी बाय ए, और माइनस बी को बोलते हैं माइनस एक्स का गुणांक और ए को बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, और सी को बोलते हैं हम लोग अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये 2 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। सूत्र बहुत सारे हैं, मैं सारे का सारे सूत्र आपको लिखाऊंगा, आप क्विकली रूप से इसे नोट कीजिए जल्दी से।